हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजी के बारे में और ये कैसे अन्य विज्ञान से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि आर्कियोलॉजी के जरिए हम इंसान के 30 लाख साल पुराने इतिहास का पता लगा सकते हैं। आर्कियोलॉजी एक साइंस डिसिप्लिन है जो एंशिएंट सिविलाइजेशन के अवशेषों का अध्ययन करती है। इसका मेन पर्पस है प्राचीन समाजों के फिजिकल रिमेन्स से उसके जीवन, कल्चर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को समझना। एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन को आर्कियोलॉजी की मदद से ही खोजा गया था। हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी क्लोजली रिलेटेड है। हिस्ट्री ज़्यादातर रिटन डॉक्यूमेंट्स पर आधारित होती है, जबकि आर्कियोलॉजी फिजिकल एविडेंस पर डिपेंड करती है। दोनों मिलकर हमें एंशिएंट सोसाइटीज़ के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि रिटन हिस्ट्री केवल 5000 साल पुराना है, जबकि आर्कियोलॉजी उससे कई ज़्यादा सोसाइटीज़ की भी खोज कर सकती है। रिलेशन विद एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव जीवन और कल्चर के अध्ययन से जुड़ा हुआ है और आर्कियोलॉजी इसके फिजिकल रिमेन्स का स्टडी करती है। क्या आप जानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट ने यह साबित किया है कि अफ्रीका से ही इंसान पूरी दुनिया में फैले थे। रिलेशन विद जियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में जियोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। इससे हमें एंशिएंट साइट्स की सोइल और रॉक स्ट्रक्चर का पता चलता है, जिससे हमें यह समझने में हेल्प मिलती है कि पुरानी सभ्यताएं कैसे डेवलप हुई। एग्जाम्पल के तौर पर इजिप्ट के पिरामिड्स का निर्माण नियरबाई लाइमस्टोन क्वेरी से हुआ था, जो जियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया। रिलेशन विद पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी और आर्कियोलॉजी भी क्लोजली जुड़ी हुई है। पैलियोंटोलॉजी प्राचीन जीवों के अवशेषों जैसे बोन्स का स्टडी करती है, जो मानव और अन्य स्पीशीज के एवोल्यूशन को समझने में हेल्प करता है। एक फन फैक्ट यह है कि लकी नाम का एक स्केलेटन जो लगभग 3.2 मिलियन ईयर्स पुराना है, पैलियोंटोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के कंबाइंड एफर्ट से खोजा गया था। रिलेशन विद जियोग्राफी। जियोग्राफी की मदद से हम एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोकेशन, क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल कंडीशन का स्टडी करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सी नेचुरल कंडीशन इन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में हेल्पफुल थी। एग्जाम्पल के लिए नाइल रिवर की जियोग्राफिकल लोकेशन ने इजिप्ट की सिविलाइजेशन को फ्लोरिश करने में मदद की। रिलेशन विद लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स यानी कि भाषा विज्ञान का आर्कियोलॉजी में बड़ा रोल है। यह एंशिएंट लैंग्वेजेस और रिटन डॉक्यूमेंट्स का स्टडी करता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इजिप्टियन हायरोग्लिफिक्स को रोस्टेन स्टोन की डिस्कवरी के बाद ही लिंग्विस्टिक्स ने डिकोड किया, जो आर्कियोलॉजी की एक बड़ी अचीवमेंट थी। कंक्लूजन। तो इस तरह आर्कियोलॉजी कई अदर साइंस ब्रांचेस के साथ मिलकर एंशिएंट सोसाइटीज़ को समझने में मदद करती है। यह एक हिस्टोरिकल अप्रोच से हमारी एंशिएंट हेरिटेज को समझने का मौका देती है। क्या आप जानते हैं कि सबसे पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की सभ्यता का पता आर्कियोलॉजी की मदद से ही लगा था। अगर आपको यह जानकारी इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।